दोस्तों एक लड़का होता है जो कि चाय और पकौड़े को बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वह जो लड़का होता है वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। इस तरह करके दोस्तों वह चाय और पकौड़े को बेचता है। कुछ देर के बाद दोस्तों पटना से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन आ जाती है। आने के बाद वह जो लड़का होता है ट्रेन के बोगी के अंदर चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वह जो लड़का होता है वह चिल्ला चिल्ला कर चाय और पकौड़े को बेचता है। दोस्तों बहुत सारे लोग चाय लेते हैं, बहुत सारे लोग पकौड़े लेते हैं। इस तरह करके दोस्तों वह चाय और पकौड़े को बेचता है। एक बोगी से दूसरी बोगी, दूसरे बोगी से तीसरी बोगी जाता है। दोस्तों इस तरह वह लड़का जो होता है बहुत सारे बोगी में जाता है। और जाने के बाद दोस्तों एक बोगी से आवाज़ आता है पीछे वाली बोगी से कि ओ भाई साहब पकौड़े दे दो, पकौड़े दे दो। वह जो लड़का होता है वह पीछे मुड़कर फिर उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उससे चाय और पकौड़े देता है। देने के बाद उससे पैसे भी लेता है। पर वह जो लड़का होता है उस लड़की को पहचान नहीं पाता है, ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। पर वह लड़की जो होती है उस लड़के को पहचान लेता है कि ये कौन है। वह जो लड़का होता है उस लड़की को 5 साल पहले तलाक दिया था। दोस्तों वह जो लड़का होता है दोस्तों वह उस लड़की को 5 साल पहले तलाक दिया था। दोस्तों पर वह जो लड़का होता है उस लड़की को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह जो लड़की थी अपने चेहरे को ढक रखी थी, जिसके वजह से वह लड़का जो है उसे नहीं पहचान पाता है। पर वह जो लड़की होती है उस लड़के को पहचान लेता है। दोस्तों फिर वह लड़की क्यों सोचती है कि मैं फिर इसी लड़का से शादी करूँगा, और वह जो लड़की होती है फिर उसी लड़का से शादी कर लेता है। दोस्तों इस कहानी को आप पूरा सुने, क्यों फिर वह लड़की जो होती है इस लड़के से शादी करना चाहता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम संतोष होता है, और वह जो लड़का होता है वह पटना के रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर में उसका घर होता है। दोस्तों वहाँ से वह जो लड़का होता है वह उसका जो पिताजी होता है वह पटना के रेलवे स्टेशन के बगल में एक चाय और पकौड़े का दुकान चलाया करता था। वहाँ पे वह लड़का भी काम करता था और वहाँ से वह चाय और पकौड़े को लेकर पटना के रेलवे स्टेशन पर जाकर वह चाय और पकौड़ा बेचा करता था। इसी तरह वह लड़का का रोज़ का ये काम चलता था। दोस्तों वह जो लड़का होता है पहले पढ़ाई करता है और वह 12 पास होने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है वह पापा के साथ चाय और पकौड़े को बेचा करता था। और उसी तरह दोस्तों वह रोज़ का काम किया करता था। जब उस लड़का का उम्र 25 साल हो जाता है दोस्तों तो उसका जो पिताजी होता है उस लड़के को एक लड़की के साथ उसका शादी करवा देता है, जो कि लड़के के घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर होता है। दोस्तों और वह जो लड़की होती है वह बहुत सुंदर दिखती है और बहुत स्मार्ट भी दिखता था, और वह पढ़ने में बहुत तेज़ लड़की थी। दोस्तों वह जो लड़की थी वह 10 पास की थी, 12 में उसकी एडमिशन हुआ था, और वह लड़की का नाम पिंकी होती है और वह बहुत सुंदर भी दिखती था। दोस्तों वह जो लड़का होता है उस लड़की का बात करने के बाद दोस्तों लड़की का जो पिताजी होता है और जो लड़का का पिताजी होता है दोनों जब आपस में बात करता है फिर दोनों की शादी करा देता है। दोस्तों कराने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है वह अपने पति के यहाँ रहता है और बहुत हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों जब उसका 1 साल गुजर जाता है, दोस्तों जब 1 साल के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है उसको मन में हमेशा चलता रहता था कि मैं कुछ पढ़ के कुछ करूँगा। और जो लड़की होती है वह पढ़ने के लिए बहुत बेचैन हो जाती है और वह पढ़ने के लिए अपने पति से हमेशा बोला करता था कि मैं पढ़ूँगा पर उसका जो पति होता है उसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि वह मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके वजह से वह पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों पर वह जो लड़की है इसका बात को नहीं मानता है, पर जो ये लड़का होता है फिर उस लड़की का बात मान लेता है। मानने के बाद दोस्तों वह लड़की को पढ़ाने लगता है। वह लड़का जब 12 पास कर जाती है तो जब 1 साल से करीब होने लगता है तो वह जो लड़की होती है वह हमेशा मोबाइल पर व्यस्त रहा करती थी, किसी के साथ बातें करती थी, जो कि वह पढ़ाई के रिलेटेड वह बात करना चाहती थी और अधिक से अधिक वह जानकारी लेना चाहती थी। और
वह लड़की जो होती है वह बहुत मेहनत करने लगती है और हमेशा मोबाइल पे व्यस्त रहा करती थी। और उसका जो पिताजी काम की वजह से वह लड़का दुकान से फ़ोन किया करता था, तो हमेशा वह लड़की जो होती है वह व्यस्त रहा करती थी। लड़का उसको बार बार पूछता था कितना कहाँ से बात करती है, पर वह जो लड़की होती है वह बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई के रिलेटेड में ही अपने दोस्तों से बात किया करता हूँ। और इसी तरह वह जो लड़का होता है वह उसको बार बार समझाता है, पर वह जो लड़की होती है वह बहुत दिन इस तरह बात करने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है वह तंग हो जाता है और उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है वह लड़का ले लेता है दोस्तों। लेने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है वह अपने पास उसका मोबाइल को रखता है। फिर कुछ दिन के बाद वह जो लड़का होता है उसे मोबाइल दे देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी, वह लड़का जो होता है नहीं चाहता था कि इसे तकलीफ़ हो और कोई तरह का परेशानी हो, इसलिए वह जो लड़की है को मोबाइल दे देता है दोस्तों। पर वह जो लड़की होती है ये वह लड़के को बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और दोस्तों वह जो लड़की होती है फिर से बात करने लगता है दोस्तों। पर वह लड़का जो है वो पूरी तरह से तंग हो जाता है दोस्तों। होने के बाद दोस्तों पति पत्नी में दोनों में विवाद हो जाता है और वह जो लड़की होती है वह लड़के को छोड़ के अपने पिताजी के यहाँ चला जाता है दोस्तों। कुछ दिन के बाद वह जो लड़का होता है उसे तलाक दे देता है दोस्तों। तलाक के बाद दोस्तों 5 साल गुजर जाता है। वह जो लड़की होती है वह पढ़ लिख के एक एसडीएम बन चुकी थी, जिसके सिलसिले में वह पटना से दिल्ली की ओर जा रही थी। उसी के बीच में दोस्तों इसको दोनों को ट्रेन में मुलाकात होता है और वहाँ पे मुलाकात होने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है उस लड़की को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह लड़की जो होती है अपने चेहरे को ढक रखी थी। पर वह जो लड़की होती है दोस्तों वह लड़का को पहचान लेता है। पहचानने के बाद वह जो लड़की होती है उस लड़के का पीछा करने लगता है दोस्तों। कुछ देर पीछा करने के बाद दोस्तों वह जो लड़का है पीछे से वह जो लड़का है उसे पूछता है, ओ भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम क्या है। पर वह जो लड़का होता है उसे नाम बताने के लिए इनकार कर देता है। कुछ देर के बाद दोस्तों फिर से वह लड़की जो होती है उसे नाम पूछता है, पर वह जो लड़का होता है उसे नाम भी बता देता है दोस्तों। बताने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है पूरी इसके बारे में जानना चाहता था और वह लड़की जो भी होती है उसे अपनी पूरी कहानी को बताता है दोस्तों। बताने के बाद दोस्तों दोनों में फिर उसी तरह प्रेम हो जाता है, जो कि 5 साल पहले प्रेम हुआ था दोस्तों। होने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है वह पर दिल्ली की ओर निकल जाता है और वह जो लड़का होता है वह अगला स्टेशन पर उतर जाता है। उतरने के बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद वह जो लड़की होती है उसे हमेशा इस लड़के से बात किया करता था दोस्तों, बात किया करता था। इसी तरह बात उसका चलता था दोस्तों। लड़का का जो स्थिति था दोस्तों वह पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि दोस्तों जब लड़की को तलाक देने के बाद कुछ दिन के बाद लड़का का जो पिताजी होता है उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है बहुत परेशान रहा करता था और उस घर को चलाने के लिए दोस्तों वह बहुत मेहनत करने लगता है दोस्तों। जो लड़का का माँ होता है दोस्तों वह जो है कि दुकान पर जाकर बैठा करती थी और वह जो लड़का होता है वह प्लेटफॉर्म पे जाकर बेचा करता था दोस्तों, ताकि उसकी घर की स्थितियाँ सही रहे और घर को वह चला सके। उसकी जो माँ होती है वह दुकान पे चाय और पकौड़ा बेचा करता था और वह जो लड़का होता है वह रेलवे स्टेशन पर बेचा करता था दोस्तों। इसी तरह के बीच में इस दोनों का ट्रेन में मुलाकात हो जाता है दोस्तों। और जो वो लड़का का जो स्थिति है दोस्तों वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था दोस्तों। वह जो लड़का होता है बहुत दुबला पतला हो चुका था और वह पहले जैसा नहीं दिखता था। पहले तो वह स्मार्ट दिखता था और बहुत अच्छा भी दिखता था दोस्तों, पर उसकी जब पिताजी का देहांत हो जाता है दोस्तों तो सारी लोड उसी के माथे पर आ जाने के बाद वह हमेशा टेंशन में रहा करता था और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह लड़का जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। और उसी के बीच में इस लड़की का वो ट्रेन में मुलाकात होता है। जब लड़की का 1 साल का ट्रेनिंग होता है दोस्तों, जो कि दिल्ली में होता है और वहाँ पे उसका पेपर वर्क भी होता है। होने के बाद दोस्तों उस लड़की का जो पोस्टिंग होता है दोस्तों वह दिल्ली में ही पोस्टिंग हो जाता है, जो कि एक एसडीएम पद पे उसकी पोस्टिंग होता है। होने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है वह अपना घर आने के बाद दोस्तों जब फिर वह गाँव आ जाती है तो वह लड़की जो होती है वह अपने मम्मी और पापा से बात करता है कि मैं जिस लड़की से तलाक लिया था मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पर उसका लड़की का जो माता पिता होता है इस बात पे तैयार नहीं होता है और नहीं होने के बाद वह लड़की को बार बार मना करने के बाद भी वह जो लड़की होती है नहीं मानने के बाद वह जो
लड़की का पिताजी होता है फिर इस लड़के को यहाँ आता है और बात करता है। बात करने के बाद दोस्तों फिर उस लड़के के साथ शादी हो जाता है। होने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है वह अपने पति के साथ घर में कुछ दिन रहने के बाद जब उसकी ड्यूटी लग जाती है तो उस लड़के को और उसकी माँ को दिल्ली ले जाता है और यहाँ पे जो चाय और पकौड़ी का दुकान था दोस्तों उस दुकान को बंद कर देता है और उसे दिल्ली में अपने साथ ही पति को और अपने माँ को साथ में रखा करती थी वह लड़की, और वहाँ पे वह हंसी खुशी से रहने लगता है दोस्तों। तो इस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।